चीफ मिनिस्टर साहब अस्पताल में दाखिल हुए और आप उसके बारे जिक्र तक ना करो, क्यों वो दाखिल हुए उसके बारे कोई खबर सरकार ने नहीं दी। हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर बार बार दाखिल होना, ये सिचुएशन सीरियस लग रही है, अलार्मिंग लग रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को अचानक तबीयत बिगड़ने से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूत्रों की माने तो सीएम मान को बुधवार देर रात 3 बार बेहोश होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीएम मान के स्वास्थ्य को लेकर अब विपक्ष आप सरकार को घेर रही है, तो वही विपक्ष के आरोप के बाद से आम आदमी पार्टी की तरफ से सफाई भी सामने आई है। सफाई में कहा गया है कि मुख्यमंत्री को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी गहन जांच की जा रही है। यह रूटीन चेकअप है। हालांकि पार्टी की तरफ से सीएम मान की बीमारी का खुलासा नहीं किया गया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से यह कहा गया है कि मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य ठीक है और उन्हें कुछ जरूरी जांच के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। रिपोर्ट्स के अनुसार फोर्टिस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। मुख्यमंत्री मान को पिछले सप्ताह दिल्ली के अपोलो अस्पताल में निगरानी के लिए भर्ती कराया गया था, जहाँ पे उनकी नियमित जाँच के लिए गए थे और उनकी हालत फिलहाल ठीक है। सीएम मान की हालत के बारे में आप या पंजाब सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अकाली दल और कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियों ने इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री मान और आप पर निशाना साधा है। साथ ही मांग की थी कि वे उनके ठिकाने और बीमारियों के बारे में बताएं। उन्होंने पंजाब और दिल्ली में आप सरकारों द्वारा सर्वोत्तम सरकारी अस्पतालों और क्लिनिकों के बड़े बड़े दावों पर भी कटाक्ष किया था। वहीं शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने बड़ा आरोप लगाया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखो, ऐसे है, कल रात को चीफ मिनिस्टर साहब भगवंत मान जी फोर्टिस में दाखिल होते हैं। कल रात से लेके सुबह तक उनकी क्यों वो दाखिल हुए उसके बारे कोई खबर सरकार ने नहीं दी। मैं समझता हूं कि संवैधानिक पोस्ट में वो बैठे हैं। ये एक बॉर्डर स्टेट है जहां हमेशा इंडो पाक बॉर्डर में जो टेंशन रहती है या जिस तरीके से पाकिस्तान हमेशा पंजाब में ट्रबल फॉर्मेंट करना चाहती है, यहाँ पे नुकसान करना चाहती है, उस हालात में चीफ मिनिस्टर साहब अस्पताल में दाखिल हुए और आप उसके बारे जिक्र तक ना करो या लोगों को बताओ ना, बिकॉज ये बार बार हो रहा है। आज से कुछ दिन पहले ये अपोलो गए हैं और अपोलो भी दाखिल रहे हैं। सो ऑब्वियसली ये रीअकरेंस हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर बार बार दाखिल होना, ये सिचुएशन सीरियस लग रही है, अलार्मिंग लग रही है। और इस बात को छुपा के रखना वो चिंता का विषय बना। मैंने जब ट्वीट करा उसके बाद प्रेस वाले लोगों ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं को घेरा और उनको बोला कि आप बताओ क्या बात है। फिर उन्होंने ट्वीट करा, आम आदमी पार्टी ने फिर एक कवर अप ऑपरेशन करा कि बोला कि रूटीन चेकअप के लिए गए। अब आप ये देखो, रूटीन चेकअप के लिए आप भी जाओ ना तो 2 घंटे में वापस आ जाओगे। ये तो वीवीआईपी पर्सन है, हेड ऑफ द स्टेट है। रूटीन चेकअप होता तो ये रात को जाते मुड़ाते। सो रूटीन चेकअप नहीं है। असलियत हेल्थ क्या कारण है उसको दबाया जा रहा है, सप्रेस करा जा रहा है। आज से कुछ दिन पहले ये फोर्टिस दिल्ली गए, स्पेशल चार्टर्ड एयरक्राफ्ट से दिल्ली से आए और 2 घंटे बाद ही ये वापस दिल्ली चले गए और अपोलो में दाखिल रहे। और मेरे पास जो खबर है, आप अपोलो ने इनको बोला था कि आप यहाँ पे दाखिल रहे, नहीं जाए, मगर ये वहां से भाग आए क्योंकि मीडिया में रौला बड़ा पड़ गया कि क्या बात होगी, गिरे क्यों, ट्वीट कर दिया था मैंने। तो उसके बाद भी आके थोड़ा इनएक्टिव से रहे हैं और रात को भी जब दाखिल हुए हैं, इनकी इशू क्या है ये आज से मैंने 6 महीने साल पहले भी 2 बारी मैंने इस बात को उजागर करा है, बिकॉज पंजाब के लिए बड़ा नमोशी का कारण है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, जिधर मैं उनको आई विश हिम वेल, वो सेहत याफ्ता हुए, वो उनकी सेहत ठीक रहे, मगर अफसोस से ये बात कहनी पड़ रही है कि इशू क्या है ऑफ ड्रिंकिंग, हद से ज्यादा पी लेनी। और आज वो लिवर डैमेज हो गया और लिवर सिरोसिस का मैंने जिक्र करा था कि उनके हालात ये हैं कि इनको लिवर सिरोसिस हो गया, कि इनको डॉक्टर ने पीने से रोका, मगर ये नहीं पीते। अब पिछले दिन में इनके कोई ओएसडी हटा दिए गए हैं, मजबूरी बन गई है, लगता फिर पी गए।
और उसका रिजल्ट ये निकला कि शरीर में चाहे वो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, चाहे वो स्टमक है, एब्डोमेन है, वहाँ पे काफ़ी फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो गया। अब जब फ्लूइड ज़्यादा शरीर में इकट्ठा होता है तो हार्ट पे असर डलता है, और यही कारण है कि ये 2-3 बारी बेहोश भी हुए हैं और इनको अब फोर्टिस में दाखिल किया गया। मैंने तो एक बार यही बोली है कि सिंस ये संवैधानिक ओहदे पे हैं, पंजाब के डीजीपी, पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर की और फोर्टिस अस्पताल की, या जिस हॉस्पिटल में भी ये दाखिल हुए, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि आप लोगों को सच बताओ। क्योंकि एक हमारे पास पहले भी ऐसा केस आया था, अनफॉर्चुनेटली उधर सीएम की डेथ हो गई जो तमिलनाडु में था, और जयललिता के तब इस बात पे बहुत वाद विवाद हुआ, यहां तक कि मिनिस्टर्स ने कह दिया कि जयललिता जी की ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सही रहती तो ये हालात पैदा ना होते। नॉट कि मैं इनकी ये कह रहा हूं कि ऐसे को हालात, आई विश हिम वेल, मगर यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस। आफ्टर ऑल सीएम ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, वो सांस नहीं ले पा रहे, लिवर नहीं चल रहा, ये सडन बीपी लो जा रहा है, ये एकदम ही सिचुएशन कैन टेक अ टर्न फॉर द वर्स। सो एज एन ऑपोजिशन पार्टी, मैं अपनी पॉलिटिक्स एक साइड पे रखता हुआ, आई हैव वॉइस्ड द कंसर्न कि आप जो तमिलनाडु में हुआ था वही रास्ते पे जा रहे हो, बाय हाइडिंग फैक्ट्स, बाय हाइडिंग द ट्रूथ। और ऐसे ना हो कि कल आप सब फिर इंक्वायरी के पात्र बनो। सो आप पारदर्शिता रहो, सच्चाई सामने रखो। आप फोर्टिस अपोलो क्यों दाखिल हुए थे कुछ दिन पहला, आज फोर्टिस क्यों हो गए हो, क्या कारण है, कब तक आप, क्योंकि रूटीन चेकअप तो है नहीं, तो 24 घंटे में कोई रूटीन चेकअप के लिए तो लगते नहीं है। सो जो छुपाया जा रहा है वो मैटर ऑफ कंसर्न है। और दूसरी बात बड़ी सीरियस है, तभी ये फोर्टिस रातों रात, कौन 11:30 बजे जाता है जी फोर्टिस, इमरजेंसी में जाते हैं और इमरजेंसी में दाखिल है। ये तो वो लोग थे जो कहते थे हमारा आम आदमी क्लिनिक पे हर चीज का इलाज है, फिर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों दाखिल हुए, ऑब्वियसली केयर नहीं है उधर। सो मेरा कंसर्न है, और मैं बार बार कह रहा हूं उनके परिवार को उनकी लोड है। मैं नहीं कहूंगा कि पंजाब को, उनके परिवार को उनकी जरूरत सबसे ज्यादा होती है। और आज आप संवैधानिक ओहदे में बैठे हो, इस बात पे कोई पॉलिटिक्स करे या सच को छुपाए, ये बड़ा सीरियस मैटर बन सकता है। और मैं तो एक वार्निंग भी दे रहा हूं और चेतावनी भी दे रहा हूं कि ऐसी चीजें मत करो, और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सही रहे कि वो ठीक हो। सच को छुपाया तो जा रहा है, क्या लगता है? कहना नहीं चाहिए जी। प्रॉब्लम ड्रिंकिंग की है, एंड ओवर ड्रिंकिंग की है, ज़्यादा पी लेना। और आपको पता ही है, लोग कभी खुशी में ज़्यादा पी लेते हैं, कभी गमी में ज़्यादा पी लेते हैं। अब वो OSD के चक्कर पड़े हैं, करप्शन की बातें सामने हैं, अभी कुछ बड़े खुलासे होने हैं, बहुत सारा हवाले का ट्रांजैक्शन का है। सो आई थिंक वो अब किसी की सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाए तो गमी तो आएगी, क्या कारण है तो वो बता सकते हैं। मेरे को तो कंसर्न सिर्फ इतना है, जहां उनकी सेहत ठीक होनी चाहिए, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सही रहनी चाहिए, और सच लोगों को आवरली बुलेटिन या हर 4 घंटे बाद बुलेटिन हॉस्पिटल अपडेट दे। आफ्टर ऑल 24 आवर्स में भी आप बोलो कि ये रूटीन चेकअप है, रूटीन चेकअप 24 घंटे नहीं लगते।